भारतीय शेयर मार्केट पर एक कंप्लीट कोर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये मॉड्यूल 1 की क्लास नंबर 3 है। और अब से पहले हमने जो 2 क्लासें रिकॉर्ड की, उसमें पहली क्लास में हमने सीखा था कि स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट क्यों करता है। क्लास नंबर 2 में हमने सीखा था कि कौन लोग शेयर मार्केट में पैसा बनाते हैं। और दोस्तों, क्लास नंबर 3 में अब हम सीखेंगे कि शेयर मार्केट के अंदर लोग पैसे कैसे गंवाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि पैसे कैसे गंवाते हैं। ये सवाल सुनने के बाद में आप सभी के मन में एक जवाब जरूर रहा होगा कि बुल जी या तो ऑप्शन ट्रेडिंग में गंवाते हैं या फिर बिना सीखे मार्केट में आ जाते हैं तो गंवाते हैं। कुछ कारण ऐसे हैं जो लोग काफ़ी अच्छे से ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन उनको भी उस कारणों का पता नहीं होता कि इस कारण से भी मार्केट में लॉस होता है। बहुत से छुपे हुए कारण हैं। तो उसमें सबसे पहला कारण अब हम यहाँ पर आपको जानने की कोशिश करें तो दोस्तों, ऑर्डर बुक देखिएगा। देखिए, ऑर्डर बुक क्या होता है। सबसे पहले हम एक बार चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि ऑर्डर बुक क्या होता है। तो ऑर्डर बुक के आधार से हम सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्क्रीन पर चलें, एनएसई की साइट पर चलेंगे। एनएसई की साइट पर चलेंगे तो आप कोई भी एक स्टॉक्स यहाँ से उठा लीजिएगा। चलो, हम हमारा सबसे फेवरेट स्टॉक्स यहाँ से एक उठा लेते हैं, रिलायंस उठा लेते हैं। ठीक है, रिलायंस हमने सर्च कर लिया। अब दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज को हम सर्च करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ खुल जाती है। यहाँ खुलने के बाद में देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये एक बिड प्राइस दे रही है, एक आस्क प्राइस दे रही है। दोनों साइड क्वांटिटी आपको लगी हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर भी एक बिड प्राइस ऑर्डर बुक जो है, इस ऑर्डर बुक का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। क्या रोल होता है उसको मैं दोस्तों आपको एक बार समझाता हूँ। स्क्रीन पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छे से कि ऑर्डर बुक क्या होता है, इसमें किस तरह से आपको लॉस होता है ऑर्डर बुक के अंदर। तो दोस्तों, हम स्क्रीन पर आते हैं तो यहाँ पर अब आपको कुछ देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ से अब मैं आपके लिए स्टार्ट करता हूँ। आपको एक साइड में दिखाई देगा, कोई भी मान लिया हमने कोई एक स्टॉक्स ले लिया दोस्तों, कोई भी एक स्टॉक्स है हमारा, एक एबीसी स्टॉक्स है मान जाए, और इसकी प्राइस चल रही है, हम सपोज दैट 100 रुपीज इसकी प्राइस चल रही है। कोई एक एबीसी स्टॉक्स है, इसकी 100 रुपीज आपकी प्राइस चल रही है। अब इसमें क्या होगा, एक साइड में आपको बिड लिखा हुआ दिखाई देगा, और दोस्तों एक साइड में आपको आस्क लिखा हुआ दिखाई देगा। आस्क का मतलब है सेलिंग करना, बिड का मतलब है बाइंग के लिए यहाँ पर बिड लगी हुई। दोनों तरफ आपको क्वांटिटी लिखी हुई दिखाई देगी। इस तरफ भी क्वांटिटी लिखी हुई दिखाई देगी, इस तरफ भी क्वांटिटी लिखी हुई दिखाई देगी। अब देखिए, स्टॉक्स का भाव चल रहा है 100 रुपए का। यदि आप जल्दबाजी में नहीं हो तो आप क्या सोचोगे, बोलिए ये स्टॉक्स मुझे 99 रुपीज में मिल जाए, और आप मान जाए 100 क्वांटिटी, या फिर हम एक क्वांटिटी की बात करते हैं, चलो एक क्वांटिटी आप लगाते हो और आप कहते हो मुझे ये स्टॉक्स 99 रुपीज में मिलना चाहिए। लेकिन बेचने वाला ये कह रहा है, बोल नहीं मुझे कोई जल्दी नहीं है, बोल मुझे तो 101 रुपये में बेचना है, वो भी मान लीजिए एक क्वांटिटी बेच रहा है, जितनी बेच रहा है आपको उस हिसाब से मिलेगी। दोस्तों, क्या हुआ, 99 रुपीज में आपने बाइंग के लिए लगाया, स्टॉक्स चल रहा है 100 रुपीज पे, और इधर बेचने वाला कह रहा है नहीं मैं तो 101 पे बेचूंगा। अगला कोई दूसरा आता है, वो भी कहता है बोल भाई मैं तो 98 पे लूंगा। दूसरा कह रहा बोल भाई मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, मैं 102 पे बेचूंगा। यहाँ भी एक क्वांटिटी लग गई है। तीसरा कोई और आता है, वो कहता बोल भाई मैं तो 97 पर लूंगा, और जो बेचने वाला वो कहता नहीं मैं 103 पर बेचूंगा। ये अब इनके बीच में असमंजस हो जाता है। अब सौदा यहां कैसे बनेगा, कैसा किस तरह से यहां पर सौदा बन सकता है बताइए। ये 99 पर बैठा है, बोल मैं 99 पे खरीदूंगा, बेचने वाला कह रहा है बोल भाई मैं तो 101 पे बेचूंगा, प्राइस चल रही है 100 रुपीज। तो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस जो बनता है, वो अब 2 रुपए का डिफरेंस बन गया। अब यहां पर या तो ये आपसी समझौता करे, बोलो भाई चल ना तेरा ना मेरा, 100 रुपीज पे ले लीजिए। तो जो 100 रुपीज में भाई अपनी प्राइस चल रही है उस पर वो ले लीजिए, तो वो फिर आपका बिक जाएगा। लेकिन वो तैयार नहीं। अब क्या करेंगे, जो लोग जल्दबाजी में है वो क्या करेंगे, छोड़ बोल जल्दी से अपना ऑर्डर लगाएंगे, 101 पे एग्जीक्यूट कर देंगे। बेचने वाले को जल्दी नहीं, लेकिन खरीदने वाले को जल्दी है। कहां जंप मार गया, आपका प्राइस क्या था, 100 रुपए पे था, लिया कितने पे आपने, 101 रुपए पे। इस कॉस्ट को हम एक नाम देते हैं, उसका नाम है इंपैक्ट कॉस्ट। उसका क्या नाम दोस्तों, इंपैक्ट कॉस्ट बोलते हैं इसको।
ये जो इम्पैक्ट कॉस्ट है ना, ये आपको बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। इम्पैक्ट कॉस्ट का मतलब है, अब यहां पर हम इसकी इम्पैक्ट कॉस्ट देखें तो कितनी हो गई, 1 रुपए की हो गई, क्योंकि प्राइस कितने पे चल रहा था, 100 रुपए पे लिया, कितने पे, 101 रुपए पे। ऐसे ही इनका सौदा होता है, ऐसे इनका सौदा होता है। इम्पैक्ट कॉस्ट निकालने के लिए देखिए फॉर्मूलेज आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी आपके जो डाटाज है वो चेंज होते हैं, तो आप उसको फिर कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपका एनएससी आपको ऑलरेडी उसको इम्पैक्ट कॉस्ट को आपके लिए देता है बना करके कि भाई इम्पैक्ट कॉस्ट किस तरह की, किस स्टॉक्स में कितनी इम्पैक्ट कॉस्ट चल रही है। अब यहां आप देखिएगा, मैं एक जनरली बात कर रहा हूं, किसी स्टॉक्स का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जनरली स्टॉक्स में 1 रुपए का गैप नहीं होता, कहीं 20 पैसे का, कहीं 10 पैसे का, ऐसा आपको बिड और आस्क में डिफरेंस दिखाई देगा। वो एक प्राइस पे सहमत होते हैं, उस प्राइस पे जो बिकती है, तो दोस्तों वो फिर उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बोल देते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट, वो बनती है। जिस स्टॉक्स में जितनी ज्यादा इम्पैक्ट कॉस्ट होगी, ध्यान रखिए, जिस स्टॉक्स में जितनी ज्यादा इम्पैक्ट कॉस्ट होगी उसमें लिक्विडिटी उतनी ही कम होगी। यदि इम्पैक्ट कॉस्ट कम होगी तो लिक्विडिटी ज्यादा होगी, लिक्विडिटी ज्यादा होगी उसका मतलब है सौदे ज्यादा हो रहे हैं, वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो हमको किस तरह के स्टॉक्स में, अगर यहां से देखिए एक चीज आपको समझने को मिलेगी, अगर यदि आपको किसी स्टॉक्स की लिक्विडिटी पहचाननी है या फिर उसमें वॉल्यूम बिना देखे अपन को वॉल्यूम चेक करना है कि भाई वॉल्यूम किस तरह से किस में ज्यादा हो सकता है, तो आप ये सोचिए जिस स्टॉक्स में अगर यदि 0.01 इम्पैक्ट कॉस्ट आती है तो उसका वॉल्यूम और लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। 0.02 भी अच्छा होता है, लेकिन 0.04 से ऊपर अगर यदि हम जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है। लेकिन कई स्टॉक्स की आपको इम्पैक्ट वैल्यू 1.2 तक भी मिलेगी, और भी ज्यादा मिल जाएगी। और यहां पर हम ऐसे स्टॉक्स देखेंगे अभी जो आपको बताएंगे कि इस इम्पैक्ट कॉस्ट का क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों इम्पैक्ट कॉस्ट आप समझ गए। अब आइए चलते हैं एक बार दोबारा से आपके जो ऑर्डर बुक है उस पर एक बार मैं आपको लेके चलता हूं, और वहां आपके समझ में आएगा कि कैसे आपको इम्पैक्ट कॉस्ट को बीट करना है। इम्पैक्ट कॉस्ट में आपको लॉस नहीं देना। ये चीज देखिए हर किसी को पता नहीं होता कि इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होती है। अब यहां चलते हम दोबारा से स्टॉक्स पे आ जाते हैं। मान लिया हम सबसे पहले एक स्टॉक सर्च करते हैं, चलो रिलायंस का ही सर्च कर रहे थे, रिलायंस का कर लेते हैं। ये आपके सामने एक स्टॉक्स है, हम चलो स्टॉक सर्च करते हैं। ये स्टॉक से दोस्तों आपके सामने रिलायंस का स्टॉक्स है। रिलायंस के स्टॉक्स का भाव चल रहा है 2600 और 2650 के आसपास इसका भाव चल रहा है। अब यहां पर देखिए आपको एक इम्पैक्ट कॉस्ट दिखाई देगी, कहीं इम्पैक्ट कॉस्ट, यहां पहले तो अपन अगर डायरी को देखें तो देखिए ऑर्डर बुक आपको दिखाई दे रही है। ऑर्डर बुक कहां है दोस्तों आपकी, ऑर्डर बुक ये देखो, यहां पर आपको आपकी ऑर्डर बुक दिखाई देगी। क्वांटिटी, बिड प्राइस, आस्क प्राइस। इम्पैक्ट कॉस्ट क्या है इसमें, 0.1 इम्पैक्ट कॉस्ट है। अब देखिए 0.01 इम्पैक्ट कॉस्ट है इसकी, तो कोई ज्यादा नहीं है। अगर यदि आप दिन में इसमें 10 ट्रेड भी कर लेते हो, अगर यदि आप दिन में इसमें 10 ट्रेड करते हो तो दोस्तों कितना लॉस होगा आपको, 10 पैसे का। 10 पैसे का इम्पैक्ट कॉस्ट के कारण आपको लॉस होगा इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब एक स्टॉक्स और हम देख लेते हैं, दूसरा कोई स्टॉक सर्च कर लेते हैं, कोई भी एक स्टॉक सर्च कर लेते हैं, कमा टोटल सर्च कर लेते हैं। कमा टोटल को देखिएगा दोस्तों, यहां पर आपको एक इम्पैक्ट कॉस्ट जो दिखाई दे रही है, कितनी दिखाई दे रही है इम्पैक्ट कॉस्ट, 0.5 है। अब इसमें आपने 10 ट्रेड कर दिए तो दोस्तों जो आपको लॉस होगा वो कितना हो जाएगा, 5 रुपए का लॉस हो जाएगा। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं वो इन चीजों को बहुत ज्यादा देखती है, वो इम्पैक्ट कॉस्ट का लॉस कभी नहीं देखती, लेकिन जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको पता ही नहीं होता कि इम्पैक्ट कॉस्ट का भी लॉस हो जाता है। अब देखिए यहाँ आपने मान लिया इसमें दिन में 10 ट्रेड कर दिए तो आपको 5 रुपए का लॉस होगा। दोस्तों महीने में अगर आप 100 ट्रेड भी कर देते हो तो कितने का लॉस होगा, 50 रुपए का, जो कि पूरे महीने में क्या शायद साल में भी स्टॉक्स नहीं चढ़ेगा। अगर यदि इस स्टॉक्स में आप महीने में 50 ट्रेड कर देते हो तो आपको कितना लॉस हो, 100 ट्रेड कर देते हो तो कितना लॉस हो जाएगा, 50 रुपए का। और जो कि 50 रुपए थे, ये शायद हो सकता है पूरे साल के अंदर भी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो इम्पैक्ट कॉस्ट का यहां पर आपको मतलब समझ में आया। तो दोस्तों ये है आपका इम्पैक्ट कॉस्ट का मतलब। कई स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें आपको
और भी ज़्यादा इम्पैक्ट कॉस्ट देखने को मिलेगी। जैसे मैं आपको एक स्टॉक्स और बताता हूँ, कमाट होटल अपन ने देख लिया, तो एक स्टॉक्स और मैं भी देख रहा था, उसके अंदर कितना है, उसके अंदर लगभग 9.92 इम्पैक्ट कॉस्ट थी। अगर 0.92 इम्पैक्ट कॉस्ट आप देखोगे, चलो मैं आपको उसको स्टॉक्स को भी एक बार दिखा देता हूँ। आइए एक बार उस स्टॉक्स को देखते हैं उसकी इम्पैक्ट कॉस्ट क्या है। तो हम यहाँ से इस पे आ जाते हैं, यहाँ आते हैं। चलिए इसको दोबारा से चलते हैं एनएससी की साइट पे। एनएससी की साइट पे इसको ओपन करेंगे तो हम आ जाते हैं कहाँ पर, इक्विटी मार्केट में आ जाते हैं। इक्विटी में आएंगे तो दोस्तों हम इसको खोल लेते हैं, क्या है ये, कौन सा, सोलाना। देखिए सोलाना को हमने ओपन किया। सोलाना को ओपन करने के बाद में अब आप इसमें इम्पैक्ट कॉस्ट देखिए, आपको इम्पैक्ट कॉस्ट क्या दिखाई देगी। यहां पर आप स्टॉक्स को भी देखिए, स्टॉक्स का भाव है 300 रुपए, बड़ा कितना है, कितना चढ़ा है, लगभग 13% चढ़ा है ये स्टॉक्स। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर ये 13% ये स्टॉक्स आपका चढ़ रहा है। जब 13% ये स्टॉक्स आपका चढ़ रहा है, यहां देखिएगा 13% स्टॉक्स हैं, आपको अपसाइड मूव दिखाया है, लेकिन इसकी इंपैक्ट कॉस्ट कितनी है, 9.2। ये आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, 0.92 इंपैक्ट कॉस्ट है इसकी। कितनी, 0.92 इंपैक्ट कॉस्ट है। अगर यदि आप इसमें 10 ट्रेड कर देते हो महीने के अंदर, एक दिन के अंदर आप इसमें 10 ट्रेड कर देते हो, कितना लॉस हो जाएगा आपको, 9 रुपए 20 पैसे का आपको इसमें लॉस हो जाएगा। और दोस्तों आप महीने के अंदर सपोज दैट इसमें आप 100 ट्रेड कर देते हो, यदि आप महीने में इसमें 0.92 के हिसाब से 100 ट्रेड आप कर देते हो, कितने रुपए का लॉस हो जाएगा आपको, 92 रुपए का। स्टॉक्स की प्राइस क्या है, 302 रुपए, जो कि आपको दिखाई दे रही होगी 302 रुपए स्टॉक्स की प्राइस है। क्या एक महीने में 92 रुपए चढ़ जाएगा, अगर 100 रुपए आप 100 ट्रेड आप करते हो सॉरी, तो 92 रुपए का लॉस तो आपको पैसे ही हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं दोस्तों इंपैक्ट कॉस्ट। इंपैक्ट कॉस्ट का आपको ध्यान रखना है। तो एक तो आपका लॉस होने का कारण यह होगा कि स्टॉक्स मार्केट में किस तरह से लोग पैसे गंवाते हैं। तो इंपैक्ट कॉस्ट मैंने आपको इसलिए समझाया है कि यह जरूरी था कि इस तरह से भी लोग मार्केट के अंदर पैसे गंवाते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों हम दोबारा से, अगला जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट होगा हमारा कि रिस्क कितना। अभी तक हम जो देख रहे थे वो देख रहे थे हम कि कौन लोग पैसे गंवाते हैं, ये चीज अब आपकी क्लियर होगी। कुछ एक पॉइंट्स मैंने आपको लिख रखे हैं इस डायरी के अंदर, देखिए कई बार याद नहीं आता जिस कारण से लिखने पड़ जाते हैं, कुछ पॉइंट छूट जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारी इंपैक्ट कॉस्ट थी। तो इंपैक्ट कॉस्ट के बाद में अगर यदि आपको लॉन्ग इन्वेस्टर बनना है तो दोस्तों आपको एक इब्राहिम लिंकन का एक कोड है, वो आप याद रखिएगा। इब्राहिम लिंकन ने एक बात कहा था कि अगर यदि मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए 5 घंटे का टाइम मिल रहा है तो मैं 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को घिसूंगा पहले, उसके बाद में 1 घंटा टाइम मैं पेड़ को काटने के लिए दूं। तो यहां समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर यदि आपको मार्केट में काम करना है तो पहले आप मार्केट को सीखने के लिए टाइम दीजिए, इन्वेस्ट बाद में कीजिए, बाद में पैसे बनाने की सोचिएगा। दोस्तों दूसरा कारण होता है मार्केट में लॉस होने का, वो होता है रिस्क मैनेजमेंट के कारण, कि हम रिस्क को मैनेज नहीं कर पाते। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है, इस चीज को आप समझने की कोशिश। रिस्क किस तरह के होते हैं, कितने तरह के रिस्क आपके हो सकते हैं। देखिए रिस्क बहुत से होते हैं। रिस्क जैसे एक तो हमने कोई स्टॉक्स लिया और दोस्तों एक ही स्टॉक्स में हमने पैसा डाल दिया, अब वो एक स्टॉक्स ऐसा है जो आपका नीचे भी गिर सकता है। लेकिन अगर यदि आपने उन्हीं पैसों को 10 स्टॉक्स के अंदर डाला होता तो फिर आपका रिस्क यहाँ पर मैनेज हो जाता। वो मैं यहाँ पर ऑप्शन वाले रिस्क मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक आपके इन्वेस्टर होने के नाते उस इन्वेस्टमेंट वाले रिस्क मैनेजमेंट की आपको यहाँ पर थोड़ी सी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर यदि आप एक कंपनी में पैसे डालते हो और वो कंपनी यदि डूब जाती है तो आपका रिस्क पूरा 100% है। यदि आप उसी पैसे को 10 कंपनियों में डाल देते हो और मान लिया 10 कंपनियों में से कोई एक कंपनी डूब जाती है तो आपका रिस्क कितना है, 10% रिस्क है। या फिर गिर जाती है, कुछ और हो जाता है, किसी स्टॉक्स में गिराव आ जाता है,
तो इस तरह से आपको रिस्क को मैनेज करना है, आपका डाइवर्सिफाई रखना है अपने पोर्टफोलियो को, उस हिसाब से आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। एक दोस्तों लीवरेजिंग से भी आपको लॉस होता है। लीवरेजिंग से लॉस किस तरह से होता है? देखिए, आपके पास में पैसे हैं अकाउंट में 50,000 रुपये, आपने ब्रोकर से लीवरेज लिया, लीवरेज लेकर के और उसको 2.5 लाख रुपए के साथ में आपने ट्रेड कर दिया। अब जो आपको लॉस हुआ वो तो 2.5 लाख रुपए की मनी के ऊपर हुआ, लेकिन जो आपका लॉस का पैसा कटेगा वो आपके 50,000 में से कटेगा। तो लालच में आकर के कई इन्वेस्टर्स लीवरेज लेते हैं, जिसके कारण भी मार्केट में लॉस होता है, जिसके कारण भी मार्केट में वो लोग पैसे गंवाते हैं। ये चीज़ें आप जानते हो, लेकिन इनको फॉलो करने की जरूरत है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इनको इंटरेस्ट पर उठाने के कारण, आप कहीं से भी इंटरेस्ट पे पैसा उठाते हो दोस्तों, मार्केट में लगाते तो 2 रुपये 5 रुपये के ब्याज के हिसाब से आपने पैसा उठाया और उस पैसे को उठा करके आपने इंटरेस्ट पे पैसा लिया, उसको मार्केट में लगा रहा, आपके ऊपर अब एक मानसिक तनाव बढ़ जाता है कि यार मुझे पैसे जल्दी लौटाने हैं, पैसे जल्दी लौटाने हैं। जब भी आदमी के ऊपर कोई मानसिक तनाव बढ़ता है तो दोस्तों फिर आदमी एक गलत डिसीजन लेने लग जाता है। अगर आप पूरी तरह से फ्री हो तो आप अच्छे डिसीजन ले सकते हो, लेकिन अगर आपके ऊपर तनाव बढ़ेगा तो फिर आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं। एक आता है दोस्तों ऑपरेटिंग टिप्स से भी आपको लॉस होता है। ऑपरेटिंग टिप्स का मतलब है कई बार दो दोस्त मिलकर के एक कंपनी को ऊपर चलाते हैं। कोई 5 रुपये का स्टॉक है, आप सोचिए कि कोई स्टॉक है 5 रुपये का, 2 ऑपरेटर्स ने उसमें बाइंग सेलिंग करी, कोई भी नहीं है उसके अंदर, 2 ऑपरेटर्स आए, उन्होंने बाइंग सेलिंग करी, उस स्टॉक्स को ऊपर ले जाते 5 रुपये से 20 रुपये पहुंचा दिया। अभी तक तो पैसा किसका लग रहा है? उन दोनों का ही लग रहा है। एक ने बाई करी, एक ने सेल किया, एक ने बाई किया, एक ने सेल किया। अब उनको कोई आदमी ऐसा भी तो चाहिए जो उनके पैसे को निकलवाए। निकलवाने का मतलब है कि उनके स्टॉक्स खरीदे जो उसने खरीद रखे हैं, तो अभी तो उन्हीं का पैसा दोनों को आपस में एक दूसरे के पास घूम रहे थे। अब वो क्या करते हैं, ऐसी न्यूज को, जैसे आपके पास किसी ऑफिस में कोई न्यूज मिलती है कि वो देखिए ये कि स्टॉक्स ऐसा है, इतने ऊपर पहुंचे, ये न्यूज़ें ऐसी फैलाई जाती है यूट्यूब के जरिए, और भी बहुत से माध्यम से हैं जिनके जरिए ये ऐसी न्यूज़ फैलाई जाएंगी। एक स्टॉक्स जो 10 दिन में बढ़ गया 50 गुना, 10 दिन में हो गया 300 गुना, और आप वहाँ पर लालच में आते हो, आप अपनी वहाँ से बाइंग करना स्टार्ट करते हो। दोस्तों जब आप बाइंग करना स्टार्ट करते हो तो वहाँ से पता चलता है कि स्टॉक्स लगातार डेली लोअर सर्किट लगाता हुआ वही 5 रुपये पे आ जाता है, वो अपना पैसा निकाल के चले जाते हैं। एक कारण ये भी होता है। तो इस वीडियो को मैं बस एक लाइन बोलते हुए यहीं पर क्लोज करूंगा। यदि आपको मार्केट को सीखना है तो दोस्तों मार्केट के लिए टाइम देना होगा, मार्केट से फ्रेंडली दोस्त बनना पड़ेगा, मार्केट से आपको दोस्ती करनी होगी, मार्केट को समझना होगा, मार्केट को इंटरेस्टिंग बनाना होगा, मार्केट से आपको दूरी नहीं बनानी है। यदि आप चाहते हो कि भाई 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में आप मार्केट से बड़े पैसे अर्न कर सकते हो, मैं यहाँ से आपको काफ़ी दूर तक लेके चलूँगा। देखिए इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है, उसके बाद मैं आपको ऑप्शन के लिए भी लेके चलूँगा, इन्वेस्टमेंट हेजिंग के लिए भी लेके चलूँगा, किस तरह से हेजिंग करनी है, किस तरह से आप ऑप्शन को भी एक सेटिस्फाइड होकर के एक स्ट्रेटजी के रूप में आप यूज करके और पैसे बना सकते हो। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।